अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है। अच्छा ये स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें उसने कहा हुआ है डिफाइन, डेफिनेशन है डिफरेंट, आपके पास इजी हैं। ठीक है, आपको पहले करवा दी हुई है पर आपको दोबारा इसे समझा देता हूँ। ये पेपर में अक्सर इनमें से एक, कभी कभार दो डेफिनेशन में, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो इजी होते हैं। ठीक है, उनमें से एक डेफिनेशन तो लाजमी आती है। आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, आपके जो कंसेप्ट थे वही डेफिनेशन है। ठीक है, कि पहले कह रहे हैं डिफाइन क्लास लिमिट। पहली डेफिनेशन क्या है? क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है? द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट। आप क्लास बनाते थे ना, आप क्लासेस बनाते थे डिफरेंट। ये देखें, आपके पास एक इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता था। ठीक है, उसमें ये क्लास लिमिट है। फर्ज किया 0 से स्टार्ट किया, 9 तक, 10 से लेके 19 तक, फिर ये 20 से लेके 29 तक, ये आपके पास क्लासेस बन जाती थी। ये क्लासेस बन जाती है, ये क्लास लिमिट है। 0 से 9 ये एक क्लास लिमिट है। ये क्या है? क्लास लिमिट। तो ये जो पहले वाली है इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट और बाद वाली को कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ये देखें, द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। जो छोटी वैल्यू है उसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। जो बाद वाली वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है, द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। समझ आ गई है डेफिनेशन की? क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है इसमें? चलें, फिर नेक्स्ट है क्लास मार्क। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना सीखा था। क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी कहते हैं। सीखा था ना मिड पॉइंट आप लोगों ने? मिड पॉइंट क्या था? आपने लोअर और अपर क्लास को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह ये आपके पास क्लासेस हैं, ये क्लास लिमिट है, क्लास बाउंड्री के साथ आप इसे करते थे। ठीक है, क्लास बाउंड्री के साथ करते थे। ये आपके पास क्लास, जिस तरह पहले आप क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं। फर्ज किया इसकी क्लास बाउंड्री है, ये आपने क्वेश्चन भी किया था, -0.5 से 9.5 और ये 9.5 से 19.5, ये आपके पास क्लास बाउंड्री आ जाती थी। ये क्या आ जाती थी? क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री से आप क्लास मार्क फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? क्लास मार्क या मिड पॉइंट। क्लास मार्क या मिड पॉइंट। ठीक है, तो जिस तरह ये देखिए आपके पास क्लास है 9.5 से 19.5 है, इन दोनों को ऐड करके 9.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाय 2 करें तो आपके पास क्या आ जाती है वैल्यू? दोनों को ऐड करें, क्या वैल्यू आई है? 14.5। यही है। समझ आ गई है ना? इधर देखें, ये क्लियर है? ठीक है, दोनों को अपर और लोअर क्लास बाउंड्री को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट। ये देखें, फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज ऑफ दैट क्लास ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ दैट क्लास obtained by dividing the sum of upper and lower class, दो ना, लिमिट बाय 2 इज क्लास मार्क या मिड पॉइंट। क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क। समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी आपको बताया था कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना, सम कर लेना। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। जिस तरह आपके पास ये आपके पास एग्जांपल थी, फर्ज किया इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बना लिया, 2 3 4, ये हमने एक फ्रीक्वेंसी बना ली। क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी इसमें? क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? ये देखें 2 आ गया, फिर आपने ये 2 प्लस नेक्स्ट वाले 3, क्या आ गया? 5, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, इक्वल टू, समझ आई या नहीं आई? ये कर लिए मैंने ये सारे क्वेश्चन हमने?
तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल आ गई। क्लियर है। फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो आपके पास टेबल बनाते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन ईच ग्रुप करस्पॉन्डिंग टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप। ये देखो हर ग्रुप का अपने ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं, यही करते थे ना, एक टैली बार बनाते थे, फिर उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी लिख लेते थे, यानी कि 0 से 9 तक 2 है, 10 से 19 तक 3 है, 20 से 29 तक 4 ऑब्जर्वेशन है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, मसला तो नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज हिस्टोग्राम। अब आपने हिस्टोग्राम भी सीखा था। आप एक्स वाई प्लेन पे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, वहां पे आपने रेक्टेंगुलर शेप की इस तरह एक डायग्राम बनाई थी, ठीक है, आपने ग्राफ के मदद से सीखा था ना। तो ये देखें, हिस्टोग्राम इज द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट एडजस्टेड। एडजस्टेड होता है, एडजस्टेड जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी, ठीक है ना। एडजस्टेंट, एडजस्टेंट यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। देखिए एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हिस्टोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। इट इज ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से लेते हैं ना आप, समझ आई या नहीं आई? ये किया ना हमने क्वेश्चन, ये इसकी डेफिनेशन है, आपके पास अक्सर पेपर में आ जाती है तो आपने कर लेनी है। अच्छा ये अक्सर ना ये आपके पास 5 या 6 है आपके पास, एक इसमें क्वार्टाइल है, उन्हीं ने लिखा मैंने, नेम टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के दो जो आपके पास टोटल 5 लिखे हुए हैं, इनमें से 5 में से कोई से आपने 2 लिख लेने हैं। इजी है, अरिथमेटिकल मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको करवाए हुए हैं मैंने, मुश्किल तो नहीं है ये। चले फिर डिफाइन अरिथमेटिकल मीन, अक्सर डेफिनेशन आ जाती है या क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन या डेफिनेशन दोनों में से एक चीज लाजमी आनी है। अरिथमेटिकल मीन का या तो क्वेश्चन आएगा या उसकी 70% चांसेस हैं क्वेश्चन आएगा, 30% चांसेस हैं कि इसका डेफिनेशन आएगी, पर दोनों में से कोई एक चीज लाजमी हर पेपर में लाजमी चेक करता है, तो आपके पेपर में भी लाजमी ही चेक करेगा। तो देख लीजिएगा, इजी है, कुछ भी नहीं मसला इसमें। अरिथमेटिकल मीन इज द मेजर दैट डिटरमिन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी, यानी कि आपके पास ये देखिए जो वेरिएबल्स हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ये जो अंडर स्टडी है, ठीक है, तो इनको सबको आप सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करवा देते हैं। यही है आपके पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने आपके पास वैल्यूज बनती हैं उससे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें, यानी कि आप क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने समेशन x ओवर n, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी सबका सम, समेशन का मतलब होता है सम करके उससे n पे डिवाइड कर दें, टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास अरिथमेटिकल मीन आ जाता है। आप इससे भी डिफाइन कर सकते हैं जी, आप इस फार्मूला को डिफाइन कर दें, आपके ये अरिथमेटिकल डेफिनेशन आ जाती है कि आपने सिंपल क्या करना है, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम लेके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन आ जाता है। समझ आई है? और इससे x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्ज किया हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2 3 4 5 7, ये देखें 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, सबका सम करें, 5 4 9 4 14 7 21 डिवाइड बाय आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 पे डिवाइड किया तो 4.2 आ जाएगा। समझ आई या नहीं आई? अरिथमेटिकल मीन समझ आ गई है? चलो यार इधर देखिएगा, इसके नेक्स्ट है राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिकल मीन। आपके बुक जो पेपर है ना उसमें आता है मोस्टली 2 प्रॉपर्टीज का ही आता है, 3 का नहीं आता। 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, अरिथमेटिकल मीन की 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से आपका जो पेपर में आता है वो 2 प्रॉपर्टीज का आता है। किसमें पूछता है? राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिकल मीन। आपको चारों आनी चाहिए, कोई सी 2 भी लिख दीजिएगा। सबसे आसान वाली ये है,
ये 2 और 3 वाली, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। ओरिजिन अगर चेंज करेंगे तब भी मीन चेंज हो जाएगा, इससे स्केल चेंज करेंगे तब भी मीन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अफेक्ट करता है। कह दो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज द कांस्टेंट के इटसेल्फ। ठीक है, और लास्ट है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। समझ आ गई है? चलें, अब आपके पास नेक्स्ट है डिफाइन मीडियन। मीडियन होता है आपके पास मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ रेंज डाटा सेट इज डिवाइड द डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स के ऊपर ये मद्दा का निशान है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें जी, एग्जांपल इसकी ये देखें, आपके पास 1 2 3 4 5, तो मिडल मोस्ट वैल्यू जो सबसे दरमियान वाली वैल्यू है वो आपके पास मोड है, अब मीडियन है, वो क्या है? मीडियन है। ठीक है, ये आपके पास ऑड नंबर होंगे, अगर ऑड नंबर होंगे तो आपके पास मीडियन ये है। अगर आपके पास इवन नंबर है, अगर क्या है? इवन नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो मिडल मोस्ट वैल्यू ठीक है, ये रखें 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, इसमें मिडल मोस्ट वैल्यू आपके पास इन दो ऑब्जर्वेशन जो दरमियान वाली ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ये आपने किया था ऑड नंबर से और इवन नंबर से दोनों से कैलकुलेट किया हुआ था। यानी कि मिडल मोस्ट वैल्यू है आपका डाटा को 2 बराबर इसमें डिवाइड कर देते हैं। देखो 3 से पहले भी 2 ऑब्जर्वेशन है, 3 के बाद भी, और यहाँ पे देखिए 3.5 से पहले भी 3 ऑब्जर्वेशन है, 3.5 के बाद भी 3 ऑब्जर्वेशन है। डिवाइड इक्वल पार्ट्स, सेट ऑफ डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने डाटा को। समझ आ गई या नहीं आई? चलें, मोड है आपके पास गिवन डाटा में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आएगी उसे कहते हैं मोड। ठीक है, मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। इट इज ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम इन गिवन डाटा। जो सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आएगी ना आपके पास वो मोड होगा। यहाँ तक है। मोड इज द डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, इन द डाटा। अब देखें आपके पास डाटा है 1 2 3 4 5 5 6 7। देखें इस डाटा में 5 2 दफा आया हुआ है, 5 2 दफा आया हुआ है, तो ये आपके पास इसमें मोड क्या हो जाएगा? 5। मोड क्या हो जाएगा? 5। मोड क्या हो जाएगा? 5। अच्छा, अगर फर्ज किया कि आपके पास सारी ऑब्जर्वेशन एक ही दफा है, कोई भी 2 दफा नहीं है, ज्यादा दफा रिपीट नहीं हुई, सारी सेम है, सारी क्या है? सेम है, तो इसमें कोई मोड नहीं है। देयर इज नो मोड, देयर इज, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पास। अगर सारी ऑब्जर्वेशन में आपके पास देखिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई तो इसमें कोई भी मोड नहीं है, देयर इज नो मोड। अच्छा, हार्मोनिक मीन है, इजी है ये भी। हार्मोनिक मीन रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। ये आपके पास जो भी जितनी ऑब्जर्वेशन है अपनी सबका रेसिप्रोकल लेके आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसके रेसिप्रोकल पे डिवाइड करवा देना है। सम ऑफ रेसिप्रोकल पे आप डिवाइड करवा दें तो आपके पास क्या आ जाता है? हार्मोनिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन भी इसी तरह ही है, आपके पास सारी जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको मल्टीप्लाई करके उसका 1/nth रूट ले लेना, 1/nth रूट ले लेना। जियोमेट्रिक मीन ऑफ द वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जो भी ऑब्जर्वेशन है। देखें जियोमेट्रिक मीन, इसका एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला आपके पास ये है एंटी लॉग के साथ। आप अगर आप नॉर्मली आपको दोनों मेथड से मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन, ये तो जियोमेट्रिक मीन का आपको दोनों मेथड से करवा दिया था। जियोमेट्रिक मीन का एक फार्मूला है, इन सब का प्रोडक्ट लेके जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी 1/n कर दें, या आप एंटी लॉग से यानी कि लॉग वाले टेबल से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे लॉग वाले टेबल से भी सॉल्व, समझ आ गई या नहीं आई? अब देखिए फर्ज आपकी जो बुक में एग्जांपल है बार बार रिपीट हुई है, ठीक है ना, वही एग्जांपल आपने वो पेपर में भी वही आती है, मैंने आपको करवाई थी एग्जांपल, ठीक है ना। तो आपके पास फर्ज किया 3 वैल्यू है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो आप ये वाला उसने नहीं ना बताया हुआ किस मेथड से करें, किस फार्मूले से करें,
तो आपने सिंपल इससे कर लेना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 बाय टोटल कितनी वैल्यू है 1 2 3 है तो 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 1 6 आ गया 6 की पावर 1 बाय 3 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आई है। फिर उसके बाद डिफाइन रेंज। रेंज सबसे इजी डेफिनेशन है और इसका क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। रेंज मेजर द एग्जैक्ट एक्सटेंड ऑफ वेरिएशन, एक्सटेंड ऑफ बिटवीन टू एक्सट्रीम मेजरेशन ऑफ द डाटा। ये भी आपको बताया था कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू, दो एक्सट्रीम है ना, एक दो एक्सट्रीम होती है ना, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी। दो तरह के डाटा होता है ना, एक सबसे बड़ी वैल्यू, एक सबसे, हर चीज की दो एक्सट्रीम होती हैं। एक आप इंतहा पे चले जाते हैं और एक आप पस्ती पे, लो पे आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे कहते हैं रेंज। उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास रेंज आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको बताया था, इसका क्वेश्चन भी पेपर में आता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। देखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिकल मीन, ये इसका फार्मूला है। और इसी तरह वेरिएंस का भी, अगर स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो वेरिएंस हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एमसीक्यू करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले सॉल्व कर लिया था, डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, इजी है, इसमें से एक एमसीक्यू और अक्सर औकात दो भी आ जाते हैं, आपने दो का ही ध्यान में रखना है। इजी एमसीक्यू है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहले अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी है फर्स्ट वाले एमसीक्यू की, ऑप्शन बी है। सेकंड वाला एमसीक्यू आपके पास, उसने कहा हुआ है हिस्टोग्राम इज सेट ऑफ एडजेसेंट, अभी डेफिनेशन में बताया था, रेक्टेंगल्स, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। थर्ड वाला एमसीक्यू आपके पास क्या है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड, हैं, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, डाटा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, क्या ऑप्शन है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए या सी, सी वाले हाथ खड़ा करें ना, हाँ जी, सी ऑप्शन है जी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी। 4 वाले की ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, इन अ क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट, किस में करते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप किससे करते थे, मिड पॉइंट से, अपर क्लास बाउंड्री से, या लिमिटेड क्लास लिमिट से, हैं, अपर क्लास बाउंड्री से बनाते थे। तो उसका किससे बनाते थे, यानी कि हिस्टोग्राम का किससे बनाते थे, और गधो, पॉलीगॉन हम बनाते थे मिड पॉइंट से, याद नहीं है, पॉलीगॉन हम किससे बनाते थे, मिड पॉइंट लेते थे ना पॉलीगॉन्स के लिए, पॉलीगॉन के लिए क्या लेते थे, मिड पॉइंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन अरिथमेटिकल मीन। अच्छा, 6 अरिथमेटिकल मीन इज मेजर दैट डिटरमिन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वेरियस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर्स, बाय देयर, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी यार, बाय देयर, ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट वाला, डेविएशन इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट यार, फ्रॉम अ कांस्टेंट, ऑप्शन। हम वो सपोज नहीं कर लेते थे यार डेविएशन में, डेविएशन है क्या आपके पास, डेविएशन आपके पास थी x माइनस ए, यही लिखा हुआ ना, डेविएशन डिफाइन इज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट नंबर, एक नंबर से आपका उसका डिफरेंस होता है यार, ठीक है, यही आंसर है पीछे। नेक्स्ट वाला आपके पास, डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा यार, कौन सा डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप टेबल बनाते थे तो वो ग्रुप डाटा ही बन जाता था ना, तो कौन सा डाटा बनता था, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद आपके पास है मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज के इटसेल्फ, के इटसेल्फ, ऑप्शन बी, ऑप्शन 9 वाले की ऑप्शन क्या है, बी, इटसेल्फ, के इटसेल्फ। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, ऑप्शन 10 वाले की ऑप्शन सी, चेंज इन ओरिजिन। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, बी ऑप्शन है नेक्स्ट वाले की, चेंज इन स्केल। सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ये आपने पढ़ी थी, उसमें प्रॉपर्टीज हैं, ए ऑप्शन है जी, मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना आपने। द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, nth पॉजिटिव रूट कौन सा था, जियोमेट्रिक मीन था या जियोमेट्रिक मीन, 13 वाले का क्या है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, ये ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। द measure which determine the middle most observation in the data set is called median, is called median, ऑप्शन ए, मीडियन वाली ऑप्शन क्या है, ए। द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड द डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड, 4 क्वार्टाइल, 4 में क्या आएगा, क्वार्टाइल, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्वार्टर, क्वार्टाइल क्वार्टर से निकला ना, कौन से वाला, हैं 15, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग, अच्छा ठीक है, 15 वाला था द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग, ये देखिएगा 15 वाला है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड मोड, इज कॉल्ड ऑप्शन ए, 15 वाले की ऑप्शन ए है। फिर उसके बाद आपके पास 16 है, द मेजर विच डिटरमिन द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट इज कॉल्ड मीडियन, ऑप्शन ए, ऑप्शन 17 वाला आपके पास है, द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल, बी, ऑप्शन बी, क्वार्टाइल, ऑप्शन बी। The spread or scatteredness of observation in a data set is called dispersion, is called, याद है ना आपको पढ़ाई थी डेफिनेशन डिस्पर्शन की, ऑप्शन बी, डिस्पर्शन की ये डेफिनेशन भी है। 19 वाला आपके पास एमसीक्यू नंबर 19 है, वो कह रहा है कि द measure that are used to determine the degree or extent of variation in a data set are called measure of
डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज? हाँ जी, सेंट्रल टेंडेंसी में तो आप मिडल वैल्यू फाइंड करने की कोशिश, सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। द मेजर दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड डिस्पर्शन, इज कॉल्ड ऑप्शन ए। ऑप्शन 20th वाला आपके पास है, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय रेंज, इज मेजर्ड बाय रेंज, ये रेंज की डेफिनेशन है। द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिकल मीन इज कॉल्ड, अभी पढ़ी है, स्क्वायर रूट, ये देखो ना स्क्वायर डेविएशन है। स्क्वायर डेफिनेशन आपके पास क्या है? वेरिएंस है, इसका क्या है? स्क्वायर डेफिनेशन वेरिएंस है, ऑप्शन ए। और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट देखें, नेक्स्ट वाला, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिकल मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, इज कॉल्ड ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलें, आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है और आपको बताया कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसमें से हमने इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। आपके पास ये एक एमसीक्यू आता है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, वो यानी कि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 6, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और टोटल 11 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है? 11 मार्क्स का, इजी मार्क्स हैं, और ये आपने लूज नहीं करने। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।